हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पुण्य सप्ताह मृत्यु की तैयारी का सप्ताह है। जीवन में एक ही चीज़ निश्चित है, जो जन्मा है वह मरेगा। जिसने भी जन्म पाया है वह मृत्यु से गुजरेगा। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि मृत्यु की तैयारी, मृत्यु का स्वागत, मरने से पहले इत्र लेपन का क्या गहरा अर्थ है। पुण्य सप्ताह सोमवार 14 अप्रैल 2025। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। धर्मशास्त्र हमें शिष्य बनने की आवश्यकताएं और शर्तों पर कुछ बातें कहता है। शिष्य वही है जो गुरु के चरणों में समर्पित रहता है। ईसा के कई शिष्य थे। कुछ स्थानों पर कहा गया है उनके 12 शिष्य थे। संत लूकस लिखते हैं उनके 72 शिष्य थे। आज के सुसमाचार को पढ़ने से हमें कुछ और जानकारी मिलती है कि ईसा के कई शिष्यों में मार्था की और लाजरुस की बहन मरियम ऐसी शिष्य थीं जो ईसा के शिक्षा के समय उनके चरणों पर बैठती थी और उनको अंतर ज्ञान और अंतर ध्यान हो गया था। मरियम को पता था कि ईसा के मृत्यु की घटना घटने वाली है। धर्मशास्त्र इस बात को बताती है कि वास्तव में शिष्य कौन है और शिष्य बनने की क्या शर्तें हैं, क्या आवश्यकता है। ईसा जो इस दुनिया में एक मुक्तिदाता, एक गुरु और प्रकाश, परिवर्तन और क्रांति के सूत्र हैं, स्वयं ईश्वर के पुत्र और ईमानदार सेवक और श्रेष्ठ शिष्य हैं। नबी ईसायास ने वर्षों पहले ईसा के विषय में, जो एक ईमानदार सेवक और शिष्य बनेंगे, आज आप पहले पाठ में उस शिष्य के विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन के आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी सहायक है। सबसे पहली बात कि शिष्य आत्मा द्वारा संचालित होता है। जिस तरह से ईश्वर आत्मा है, गुरु आत्मा पूर्ण है, उसी तरह से शिष्य भी आत्मा द्वारा संचालित होता है। शिष्य आत्मा के ज्ञान में बढ़ता है। शिष्य आत्मा का स्पर्श करता है। ईश्वर और शिष्य के बीच में गुरु आत्मा को स्थानांतरित करता है और उसी आत्मा के स्थानांतरण से शिष्य का अंतर्दृष्टि और अंतर ज्ञान बढ़ता है और उसी अंतर्दृष्टि और अंतर ज्ञान से शिष्य का अहंकार मिटता है। और जब शिष्य अहंकार रहित होता है तो उसमें विनम्रता और ईमानदारी होती है।
कई स्थानों पर एक वाक्य कहा गया है कि शिष्य या सेवक धार्मिकता की शिक्षा देगा। ईसा एक सेवक की तरह, एक शिष्य की तरह धार्मिकता की शिक्षा लेकर आए। धार्मिकता की शिक्षा को समझने के लिए हमें ईश्वर के राज्य की शिक्षा को समझना है। वे धर्मगुरु की तरह नहीं, लेकिन राजकुमार की तरह इस धरती पर आए। इसलिए इस बात पर आप चिंतन करें कि वास्तव में ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य की स्थापना और ईश्वर के राज्य की शिक्षा क्या है। सभी धर्मों में विभिन्न रूपों में ईश्वर के राज्य के बारे में बातें कही गई हैं। कई बार हम इनको समझ नहीं पाते और समझने के अभाव में हम भ्रमित होते हैं। ईश्वर जो राजा है, सत्य, प्रेम और आत्मा और परम आनंद, जिसकी सत्ता सदा से रही है, ईश्वर उसी राज्य को अपने सेवक के द्वारा, उसमें कई सेवक भी हो सकते हैं, शिष्यों के द्वारा इस धरती पर स्थापित करना चाहता है। आज के सुसमाचार में मार्था की बहन मरियम, जो एक सुयोग्य शिष्य की प्रतिछाया के रूप में है, जो ईसा के चरणों में बैठती थी, ईसा की शिक्षा सुनती थी और वह दूसरे शिष्यों से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि मरियम को ईसा के जीवन में घटने वाली ईसा के दुख भोग और क्रूस मृत्यु की घटना की सूचना, अंतर्दृष्टि मिल चुकी थी। इसलिए आज के सुसमाचार में आप पाएंगे कि शिष्य जैसे पेतरुस और विशेषकर यूदस इस्कारियोती कुछ विवाद खड़ा करते हैं, अनायासी कुछ बातें कहते हैं और वह मरियम के बारे में, जिसने कीमती इत्र ईसा के शरीर में विलेपन किया। उन्हें पता था कि ईसा की यात्रा समाप्त होने वाली है। उनकी अंतर्दृष्टि, उनका अंतर्ज्ञान और उनकी हिम्मत, उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि ये पुण्य सप्ताह मौन होकर मृत्यु पर अंतर्ध्यान, मृत्यु के आगे के जीवन को चिंतन करने का समय है। हम सभी यात्री हैं, लेकिन हमारी यात्रा केवल यही नहीं, इसके आगे भी है। आमीन।